आजकल ना नीट स्टूडेंट को एक भयंकर बीमारी हो गई है। ये ऐसी बीमारी है जो सारे नीट स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य से दूर लेकर जा रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है ना जो नीट एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चंस जैसे कि नीट बहुत डिफिकल्ट है, अरे कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, क्या करूँ, बायो याद नहीं होती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो वो बंदा डिजर्व तो करता है सीट, लेकिन फिर भी उसे मिल नहीं पाती है। और ये कोई और बीमारी नहीं, ये बीमारी है सेल्फ वैलिडेशन, रॉन्ग सेल्फ वैलिडेशन की। आजकल ना बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ट्रेंड कब आया था, किस साल में उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, नो आइडिया। बट जब से आया, जब से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बीमारी ना अंदर से डिस्ट्रॉय करती है, पता भी नहीं चलता है। बीमारी का एहसास भी नहीं होता। ये एहसास कब होता है पता है? जब रिजल्ट आता है नीट का, तब से रियलाइजेशन होता है कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जो बीमारी है रॉन्ग सेल्फ वैलिडेशन की, ये इतनी खतरनाक है कि अगर आपने ट्रीट नहीं किया, और ये कोई डॉक्टर या कोई टीचर या कोई यूट्यूबर ट्रीट नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू हु कैन ट्रीट इट। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ये एक ना रॉन्ग सेल्फ वैलिडेशन का एक पार्ट है, एक सब ग्रुप है। ट्रेंड लाइक इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इट्स ओके कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इट्स ओके टू चिल वन डे कि पूरे साल भर पढ़ना चाहिए, इट्स ओके कि हम सिर्फ 7 ही घंटा पढ़े, 8 ही घंटा पढ़े, दैट्स मैक्सिमम अ पर्सन कैन डू। लाइक ये जो ओकेश वाला ट्रेंड चला है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई। लेट मी टेल यू, माय नेबर इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट दिस ईयर। तो मैंने पूछा कि पढ़ाई कैसे चल रही है, मैंने ठीक है बहुत अच्छी चल रही है। बट उन्हें मैं बोला कि व्हाट इफ अगर नीट नहीं हुआ तो। और ऑफ कोर्स आजकल बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आती है कि जिन्होंने नीट नहीं क्रैक किया उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, राइट। आई टोटली एग्री कि नीट सब कुछ नहीं होता है। बट एक बार अगर इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ फील्ड जहाँ पे आपको करना है, ऑफ कोर्स जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में एंटर करते हैं सभी को नीट देना होता है, उनको डॉक्टर बनने की कहीं ना कहीं इच्छा होती है। एक बार अपनी लाइफ में 100% देना सीख जाओ, एक बार। वो बंदा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, उसको उम्मीद है कि भाई हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी मैं लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लूंगा। दिस इज नॉट व्हाट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वांट्स। मुझे पता है कि आप विदाउट नीट भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, बट डू यू नो वो कौन से लोग होते हैं जो बिना नीट के भी उखाड़ लेते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने नीट में अपना 100% दिया है, बट उनसे नीट नहीं हो पाएगा बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डू। मतलब उनके पास वो क्वालिटीज नहीं है जो वो एग्जाम नीट करती है, बट दे हैव अ डिफरेंट क्वालिटीज। अगर आपने एक बार नीट को अपना 100% दे दिया ना, आपके लाइफ में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आपको पक्का वो मिलेगा ही मिलेगा, या दूसरी चीज आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए नहीं कि आपने नीट नहीं किया आप बहुत कुछ कर सकते थे, इसलिए कि जो डिसिप्लिन, जो वैल्यूज आपके नीट के प्रिपरेशन की जर्नी ने सिखाया ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। नॉट इवन अ कोचिंग क्लासेस, नॉट इवन बहुत बड़े बड़े जो कोर्सेज है ना, वो भी नहीं। और ये ओकेश वाला ट्रेंड ना प्लीज अपनी लाइफ में मत अपनाइए, क्योंकि जो सामने वाला बंदा ओकेश के ट्रेंड की बातें कर रहा है ना, वो अपने लाइफ के एक्सपेक्ट से कर रहा है कि ओके ये सही है कि ये बहुत ही ओके है कि आपने कम मार्क्स लाए, बट इट्स नॉट ओके कि आप एनालाइज ना करो। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, इट्स ओके कि मेरे टेस्ट में बहुत मार्क्स कम है, नीट में तो आ ही जाएंगे भाई, ऐसे कैसे आएंगे जब तक तुमने बैठकर एनालाइज ना किया हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। ये बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, सेल्फ एनालिसिस, दैट्स इट। लोगों के मन में हजारों क्वेश्चन, दीदी ये नहीं होता है, पढ़ाई करने का मन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन्स होते हैं, फ्रेंड्स से जाना होता है, फिजिक्स में मन नहीं लगता है, केमिस्ट्री बहुत ही वियर्ड सब्जेक्ट लगता है, बायो याद ही नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शंस होता है, घर पे बहुत आवाज़ होती है। बताओ मैं, सारी प्रॉब्लम का जड़ तुम खुद हो, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, दैट इज पढ़ना। पढ़ने का नहीं मन करे फिर भी पढ़ो, दैट इज नोन एज द कॉम्पिटिशन दैट यू आर कम्पीटिंग विद योरसेल्फ। कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है ना, स्टिल यू आर स्टडिंग। व्हाई वी हैव टू व्हाई वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इन अ शेल्फ जहाँ पे कि ठीक है सब चीज रिस्ट्रिक्टेड है। आजकल लोगों का एक नया ट्रेंड चल रहा है, सीन लैक्स ऑफ व्यूज ऑन स्ट्रैटेजीज वीडियो। लोग दिन पर कुछ करते, जितने एक लेक्चर्स के ऊपर व्यू नहीं आते ना, उतने ज्यादा, उससे 4 गुना ज्यादा एक स्ट्रैटेजी वीडियोस के ऊपर आते हैं। क्योंकि सभी को लगता है एक बार स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लिया, दैट्स इट, वी आर गोइंग टू क्लियर, और हमारे लाइफ में सब कुछ एकदम ईजी हो जाएगा। पहले ना बहुत अच्छा हुआ करता था कि व्हेन यू हैव सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हुआ करते थे। लाइक ओके आपने बेकार मार्क्स लाए, टीचर्स को पता चला, उन्हें समझा, उन्होंने बताया मिस्टेक्स क्या। आजकल कोई भी बेकार मार्क्स लाता है, द टाइप ऑन यूट्यूब कि भाई मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। एक वीडियो पॉपअप होकर आता है कि योर मार्क्स, योर क्लासेस मार्क्स, योर कोचिंग मार्क्स, योर मॉक मार्क्स डजंट मैटर कि आप नीट में कितना लाओ। एंड पीपल वो इतना सीरियसली ले लेते हैं। अगर वो उतना सीरियसली अपने पढ़ाई को लिए होते ना, दे वुड हैव बीन स्कोर्ड मोर देन 90%। इट्स वेरी इजी टू से राइट कि नहीं होता है। टाइम जस्ट फ्लाइज, यू हैव टाइम राइट नाउ, स्टडी, बिकॉज दैट्स ओनली प्रॉब्लम। और इस बीमारी को खत्म करो। और जो आपके सवाल है ना मन में, सारे सवाल का उत्तर आप ही के पास है। इफ यू आर सर्चिंग द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन, दैट मीन्स यू वुड नेवर गेट, क्योंकि जो सामने वाला आंसर दे रहा है वो अपने लाइफ के कंटेक्स्ट में दे रहा है, नॉट व्हाट यू आर सफरिंग, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। और ये जो डिफिकल्टी लेवल चल रहा है ना कि पीपल डिफिकल्टी लेवल के द पेपर वुड बी डिफिकल्ट, नीट 2025 का कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। लेट मी रिमाइंड यू, सभी जगह कंपटीशन है। इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ कंपटीशन, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन सिर्फ नीट में नहीं है, यूपीएससी में भी है, जेई में भी है, एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू आर लुकिंग फॉर, सभी में कंपटीशन है। डिफिकल्टी लेवल सभी का उतना है।
और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट वांट दैट 24, यू डोंट हैव टू कम्पीट फॉर 24 लाख स्टूडेंट्स। आपको अपने आप से कम्पीट करना है, आपको उस एक सीट के लिए कम्पीट करना है जो आपको चाहिए आफ्टर दिस 1 ईयर 2 ईयर, जितना भी टाइम स्पेन आपने अपने लिए लिया है। किसी भी कोई भी चीज इट्स ओके, बट उसी को कंटिन्यू करते हुए चलना इट्स नॉट ओके। मेक श्योर दैट यू स्टडी बिकॉज दैट्स व्हाट। आजकल ना लोगों के मोटिवेशन के भी नशे अलग चल रहे हैं। एवरी आफ्टर 10 मिनट्स दे वांट मोटिवेशन। कोई ना कोई बंदा सामने आए, हमें पता है पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले बंदे ने कुछ अलग टोन में अलग वे में बोल दिया कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सुन के मजा आ जाता है। और एक बार जिस मोटिवेशन के चक्रों में फंस गए ना, कोई नहीं निकाल सकता आपको। बिकॉज अगर आपको इस एज में एट द एज ऑफ 16 15 17 18 और इवन 19 आपको इस एज में मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इमेजिन आपकी पूरी लाइफ कितनी बेकार होगी। बिकॉज एवरी टाइम यू नीड अ मोटिवेशन। सो मेक श्योर आप अपने आप में मोटिवेशन ढूंढे। और कितना भी कोई भी काम कितना भी मजेदार हो ना, एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो बोरिंग हो जाता है। उस वक्त आपको मोटिवेशन नहीं ढूंढना, आपको कंटिन्यू करना है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इवन इफ यू डोंट हैव मोटिवेशन, दैट इज डिसिप्लिन। एंड आई होप कि आप कुछ इस वीडियो से सीखेंगे, बिकॉज लोग अलग ही पागल हो रहे हैं मोटिवेशन को लेके। किसी ने शायरी बोल दी, आहा मजा आ गया। भाई शायरी पेपर में नहीं आएगी, पेपर में आएगा आपका क्वेश्चन जो आप करोगे। ठीक है, प्लीज डू दिस एंड ये बीमारी को खत्म करो। तो ये आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।